कक्षा 9-10 दोनों ही क्लासों के लिए गणित में एक चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। बहुपद जैसे कि संधिविच्छेद बहुधन पद, इसके बहुत सारे पद होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। पॉली मीन्स होता है बहुत और नोमियल्स मीन्स होता है पद। बहुत सारे पदों से मिलकर जो बीजीय व्यंजक बनते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। लेकिन वास्तव में अभी क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 8th तक जो भी गणित पढ़ के आए हैं उसमें बीजीय व्यंजक पढ़ा है आपने। बीजीय व्यंजक क्या होता है कि चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और डिवाइड से जो पद बनते हैं उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसी बीजीय व्यंजक का थोड़ा सा विस्तार रूप देखेंगे। यहाँ पर आता है बहुपद। वास्तव में बहुपद क्या है? तो जो बीजीय व्यंजक आपने पढ़े हैं वही बहुपद है, बस थोड़ा सा अंतर। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धन पूर्णांक होती है, यानी जो चर दिए होते हैं एक्स वाई जेड, यानी जो भी अल्फाबेट्स हैं वो सभी चर हैं। उन चर की घात कैसी होती है? धनात्मक होती है और पूर्णांक होती है, यानी घात भिन्न की नहीं होनी चाहिए और घात माइनस की ना हो, वे सभी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x, तो इसकी घात एक पूर्णांक है, धन की है। 3x + 1, 4x² + 3x + 5, x² - 3x + 4 आदि। जैसे कभी कभी ऐसा लिख के आ जाता है कि 2x पर घात -3, तो घात x की माइनस की आ गई थी, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात माइनस की नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। दूसरा, घात हमेशा पूर्णांक होगी। कभी भी x y z यानी जो भी चर राशियां दी हैं उस पर अंडर लगा है, या x पर घात 1/3 लिखा है, या x पर घात 5/4 लिखा है, अगर ऐसे भिन्नात्मक रूप में भी चर की घात है तो भी वह पूर्णांक नहीं है, यानी कि तो भी वह बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए आवश्यक है कि जो चर राशियां दी हैं उन चर राशियों की घात धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। घात ऋण की नहीं होगी, घात बट्टे में नहीं होगी, भिन्न के रूप में नहीं होगी, अंडर रूट के रूप में भी नहीं होगी। उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब देखते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के चर की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना बहुपद का मानक रूप होता है। यानी बहुपद जो दिया है उसकी घातों को आरोही क्रम में लिख दो अथवा अवरोही क्रम में लिख दो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप कहेंगे। जैसे लिखा 4 + 3x⁵ + x² - 2x + x3। अब इसका जो मानक रूप होगा वो क्या? सबसे बड़ी घात देखें 5 है तो 3x की घात 5 लिख दो, उससे छोटी घात 3 है तो 3 लिख दो, उससे छोटी घात 2 है तो 2 घात लिख दो, उससे छोटी घात कितनी है? 1, तो 1 लिख दो, फिर बिना घात वाला है तो बिना घात लिख दो। ये घातों का क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया। अगर इसको उलट के लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे पहले 4, फिर -2x, फिर x², फिर x3, फिर 3x⁵, यानी घातों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप होता है। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़े, वास्तव में बहुपद होते कितने प्रकार के हैं, बहुपद कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बहुपद के प्रकारों के बारे में देखते हैं। पहली बात आती है पदों के रूप में। तो देखिए बहुपद, पहले एक पदी बहुपद होता है, मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उन्हें एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x है, 3x है, 5x² है, 6x3, घात कितनी भी हो, बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होगा, तो वे सभी एक पदीय बहुपद होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, तो द्विपदीय बहुपद, बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं उन्हें द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 3, इन दोनों के बीच में एक प्लस का चिन्ह, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये, 2 पद हो गए। ऐसे ही 6x - 3, इसमें 6x एक पद है और 3 दूसरा पद है, तो 2 पद हो गए। ऐसे ही 4x³ - 1, यहाँ पे एक पद है, ये दूसरा पद है। घात कितनी भी है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पद चाहिए 2 तो एक पद और दूसरे पद के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह,
ऐसे ही अगली डेफिनेशन है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद इंग्लिश होती है ट्राइनोमल्स, TRINOMIALS, पॉलिनोमियल्स। ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उन्हें त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x² - 3x + 2, 6x³ + 4x + 5, 2x⁴ - 3x² + 4 आदि डॉट डॉट। ऐसे बहुत सारे पद हो सकते हैं, बहुपद हो सकते हैं जिसमें 3 पद होते हैं। ठीक है। ऐसे ही अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिनमें केवल अचर पद होते हैं उन्हें अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 3/5 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 सभी अंक हो सकते हैं, माइनस के सभी पूर्णांक हो सकते हैं, और सभी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ये सभी क्या होते हैं? अचर, यानी एक्स नहीं होगा, एक्स रहित यानी चर रहित जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हैं वो क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। ऐसे ही शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिनमें सभी पदों का गुणांक शून्य होता है उन्हें शून्य बहुपद कहते हैं। यानी कि 0x² + 0x + 0, यानी कि सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं, उन्हें हम शून्य बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिनके चर की घात 1 होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 3, इसके चर की घात 1 है, 5x - 4, इसमें x की घात 1 है, 6x - 9, इसमें भी x की घात 1 है। तो ऐसे जितने भी बहुपद हैं उनकी एक चर की घात 1 होती है, वे सभी रैखिक बहुपद होते हैं। ऐसे द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनके चर की घात 2 होती है उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। इंग्लिश इसकी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे बहुपद जिनके चर की घात 2 होती है उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 5x + 6, x² + 5, 2x² - 7 आदि। ये सभी क्या हैं? द्विघात बहुपद हैं। ऐसे त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिनके चर की घात 3 होती है उन्हें हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + x² + 1, 3x³ - 4x² + 5, x³ + x - 4। ऐसे ही जितने भी बहुपद हैं उन बहुपदों में एक घात का है तो रैखिक बहुपद कहेंगे, 2 घात का तो द्विघात बहुपद कहेंगे, 3 घात का बहुपद है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। आगे देखते हैं जो बहुपद होते हैं उनके जो हल होते हैं शून्य क्या होते हैं। बहुपद के जो शून्य होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। अब देखेंगे जो भी कोई बहुपद दिया है, जैसे कोई बहुपद मान लो दिया है 2x + 3। अब ये बहुपद जो है 2x + 3 कहते हैं, या और सरल सा देखते हैं x + 2। ये बहुपद क्या है? बहुपद दिया है px = x + 2। अब इसका शून्यक होगा क्या? तो इसका शून्यक या बहुपद का शून्यक हो, या बहुपद का हल हो, या शून्य बहुपद के मान ज्ञात करने हो, या बहुपद के मूल ज्ञात करने हो, कई बातें होती हैं। बहुपद के शून्यक हो सकते हैं, बहुपद के हल हो सकते हैं, बहुपद के मान हो सकते हैं, बहुपद के मूल हो सकते हैं, और बहुपद के रूट हो सकते हैं। इनमें से कोई बात ज्ञात करने को आती है तो वास्तव में वो बहुपद के सभी शून्य होते हैं, हल होते हैं। यहाँ ये देखते हैं कि जो बहुपद दिया हुआ है उसका मान क्या रखें चर का, तो उसके रखने पर वह शून्य हो जाए। तो शून्य होने वाली वैल्यू हुई उसकी शून्य कहती है, वही उसका हल होता है, वही उसका रूट होता है, वही उसका मूल होता है। तो देखेंगे यहाँ पर एक घात का बहुपद है तो केवल एक मान एक ऐसा होगा जिसके द्वारा ये बहुपद शून्य हो रहा होगा। जो मान, तो देखेंगे x का मान कितना रखते हैं, x = -2 रखने पर
-2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, p -2 बराबर x + 2। x की जगह कितना, -2 + 2, 2 में से 2 घटा दें 0, शून्य आ गया। क्या रखने पर आया, -2 रखने पर आया, तो इसका शून्य हो गया px, x + 2 का शून्य -2, कितना आया, -2, क्योंकि x का मान -2 रखने पर शून्य प्राप्त हुआ, ये शून्य हो गया -2। या दूसरे शब्दों में कहें, दूसरा आसान सा तरीका निकालने का देखेंगे। हमें अगर इसका शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर 0 कर देंगे, x का आप px की वैल्यू रख दें तो कितनी है, x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो -2, तो x का मान कितना आया, -2 आया, तो -2 इस बहुपद का शून्य हुआ। इसी ही मान को शून्य कहते हैं, हल कहते हैं, रूट कहते हैं, मूल कहते हैं और मान भी कहते हैं। तो कोई वैल्यू ज्ञात करनी आ जाए शून्य की, कि शून्य क्या होंगे बहुपद के, मान क्या होंगे, मूल क्या होंगे, तो हमें क्या करना, px बराबर 0, फिर x की जगह पे यानी px की पॉलिनोमियल की वैल्यू x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये एक शून्य का गया -2। इसके अतिरिक्त और कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इस बहुपद को शून्य कर दे, केवल एक ही मान संभव है, क्या है, -2। ऐसे ही मान लो अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के कितनी वैल्यू हो सकती है, तो देखते हैं। x² - 4 दिया है बहुपद, कितना दिया है, x² - 4। अब इसके शून्य ज्ञात करने तो हमें करना क्या है, px बराबर 0, यानी कि x² - 4 बराबर 0। 4 का पक्षांतर करें तो x² बराबर हो गया 4, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा √4, वर्गमूल का चिन्ह जैसे ही आएगा प्लस माइनस का चिन्ह, तो x के मान 2 आ जाएंगे +-2, इसलिए x के 2 शून्य हो गए, 2, -2। x के 2 मान संभव हैं, -2 और +2। तो ये जितने घात का बहुपद होगा उतने ही मान संभव होते हैं, उतने ही मूल संभव होते हैं। ये 2 घात का बहुपद है तो 2 मान निकलेंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 मान निकलेंगे, 4 घात का बहुपद है तो 4 मान निकलेंगे। तो जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उस बहुपद के शून्य हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमें बहुपदों के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आपको शून्य के बारे में बताया, बहुपद की परिभाषाएं बताई, ऐसे ही आगे आपको बहुपद के बारे में एक्सरसाइज कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।